प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिंदी टीचर, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मैं आपको पाठ 3 अहिंसा की विजय नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। उपाध्याय जी ने इस पाठ में अहिंसा की विजय बताई है, यानी सत्य की विजय बताई है। सत्य पर चलने वाले की हमेशा विजय होती है, इस पाठ में बताया गया है। अब मैं आपको पाठ का सारांश समझाती हूँ। इसके पहले मैंने आपको पाठ 2 कंप्लीट करा दिया है। अहिंसा की विजय। एक बार की बात है, मगध की राजधानी से राजगृह से चलकर बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित थे। प्रसेनजित बुद्ध के शिष्य थे। जब बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे तो उन्होंने राजा को चिंतित देखा। चिंतित होने का उन्होंने कारण भी पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं। श्रावस्ती अयोध्या के आसपास का क्षेत्र मगध श्रावस्ती कहलाता है, यानी श्रावस्ती क्या है, कौशल कहलाता है। तो वहाँ पर पहुँच करके जब बुद्ध ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, प्रसेनजित ने बताया कि एक डाकू है जिसका नाम अंगुलीमार रखा गया है। उसका नाम क्या है, पर उसने प्रतिज्ञा ली है कि मैं 1000 लोगों की हत्या करूँगा। मुझको उतना गिनना तो नहीं आता, मैं उनकी एक एक उंगली काट करके अपने गले में माला के रूप में पहन लूँगा, जिस कारण से लोग उसको अंगुलीमार कहने लगे हैं। चारों तरफ उसका डर भर गया है, जिससे हमारी प्रजा त्राही त्राही कर उठी है। जब बुद्ध ने प्रसेनजित की ये बातें सुनी तो उन्होंने उनको धैर्य रखने के लिए कहा। प्रसेनजित ने कहा कि पास में एक जंगल है, वहाँ पर वह अंगुलीमार डाकू रहता है। मैंने वहाँ पर उस रास्ते पर पहरेदारों को नियुक्त कर दिया है, जो आने जाने वालों को वहाँ से रोक देते हैं, क्योंकि वह खतरनाक डाकू है। बुद्ध ने उनकी बातें सुनी और बुद्ध ने उनकी बातें सुन करके उसी रास्ते से वो चल दिए जहाँ पर अंगुलीमार डाकू रहता था। जब वो उस रास्ते से जाने लगे, जंगल की ओर मुड़ने लगे, तो वहाँ पर प्रसेनजित के जो पहरेदार खड़े हुए थे, उन्होंने उनको रोका और वहाँ जाने के लिए उन्होंने मना किया, पर बुद्ध ने उनका कहना नहीं माना और वो आगे को चल दिए। जब वो वहाँ से जा रहे थे, वो अपने ध्यान में मग्न थे। उन्होंने कहा कि आदमी आदमी को क्यों मारता है, जीव जीव को देख करके प्रसन्न क्यों नहीं होता। वे अपने ध्यान में मग्न थे। इसी बीच जंगल से एक आवाज़ आती है, ठहर जाओ। बुद्ध ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे आगे को बढ़ते गए। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, फिर से आवाज़ आती है, ठहर जाओ। बुद्ध वहाँ ठहर गए। वह डाकू सामने आता है। उसका कद ऊंचा रहता है, सीना चौड़ा रहता है, देखने में काला लगता है, बड़ी बड़ी उसकी मूछें रहती हैं, हाथ में वह कटार लिए रहता है। जैसे ही वह सामने आया, बुद्ध समझ गए कि यह वही डाकू है जिसका राजा ने मुझसे जिक्र किया था। वो आगे आता है और कहता है कि मेरी आवाज़ को सुन करके सभी ठहर जाते हैं। मैंने आपको 2 बार ठहरने के लिए कहा, पर आप आगे बढ़ते गए और आप रुके नहीं। आप कौन हैं? तो यहाँ बुद्ध ने कहा, मैं आपसे पहले कहता हूँ कि तुम मुझे ठहरने के लिए कह रहे हो, पर तू कब ठहरेगा? जीवन बहुत छोटा है। इस छोटे से जीवन में तू इतने बड़े बड़े काम करते जा रहा है। तू ठहर जा। मैंने तो ज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर ली है, पर तू कब मुक्ति प्राप्त करेगा?
जब बुद्ध की इस तरह की उस डाकू ने बातें सुनी तो वह कहता है, महात्मन आप कौन हैं? मुझे देखकर तो सभी डर जाते थे, पर आपके चेहरे पर डर का नाम नहीं है। आप प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आपको देखकर मैं ही स्वयं भयभीत हो गया हूँ। जब बुद्ध ने उसे बताया, मैं महात्मा बुद्ध हूँ, मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ये जीवन बहुत छोटा है, इसमें तू हिंसक कार्य करते जा रहा है। उसने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की है 1000 लोगों को मारने की, और मैं गिनकर नहीं जानता, इसलिए मैं एक एक उंगली काट करके उनकी गले में माला के रूप में पहने हुए हूँ। मुझे 1000 लोगों की हत्या करनी है, पर आपने मुझे जो ज्ञान दिया है, यह ज्ञान से मेरा अंधकार दूर हो गया है, अर्थात अब मैं उन लोगों की हत्या नहीं करूँगा। और वह बुद्ध के चरणों में झुक गया। बुद्ध ने उसको उठा लिया और उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने उस दिन से हत्या करना छोड़ दिया। इसलिए कहा गया है कि अहिंसा की विजय होती है। अहिंसा से हर कार्य सिद्ध हो सकता है, मार काट से ही कार्य सिद्ध नहीं होते। सत्य की हमेशा विजय होती है। ये पाठ मैंने आपको समझा दिया, इसका सारांश आप लोगों ने समझ लिया है। धन्यवाद।